राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई सीईटी ग्रुप सी रिजल्ट के ऊपर एक बार फिर रोक लगाने का काम किया गया है। किस बच्चे ने कोर्ट केस किया है और कब आप लोगों की सुनवाई होगी और किस कारण जो कोर्ट केस है वो किया गया है, यानी कि भाई जो आप लोगों का रिजल्ट है उस रिजल्ट के ऊपर रोक लगाने का काम है वो किन कारणों के द्वारा किया गया है। इन दो चार चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर भी करना, अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करना और अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना प्यारे साथियों, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को अन्य स्टेट से संबंधित वैकेंसियों के बारे में जानकारी है उसके बारे में दी जाती है भाई। अब आप लोगों को दिखाएंगे ऑफिशियल नोटिस भाई कोर्ट केस का। तो प्यारे साथियों, ये है भाई आप लोगों का जो कोर्ट केस किया हुआ है, ये कोर्ट केस है CWP भाई 27/636/2023 और 29/555 है, 1847 है, 1811 है। ये कोर्ट केस किए हुए हैं भाई। प्रशांत ढुल का कोई नाम से बच्चा है, इस बच्चे ने भाई कोर्ट केस किया हुआ है, प्रशांत ढुल ने भाई। और जो इसके एडवोकेट होंगे वो अंकुर सिंधार होंगे भाई, यानी कि जाने माने अंकुर सिंधार भाई। बहुत सारे केस लड़े हैं लेकिन एक भी आज तक भाई जो HSSC के खिलाफ केस लड़ा इन्होंने पिछले इसी साल के अंदर भाई एक भी केस इन्होंने नहीं जीता। फिर भी मिस्टर अंकुर सिंधार भाई इन केसों को लेते जा रहे हैं, लगातार मोटी रकम को बटोरते जा रहे हैं भाई। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कितने सारे इन बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। और फिर भी आप नहीं सोच समझ सकते कि भाई कोर्ट केस क्यों कर रहे हैं जब HSSC खुद इन कोर्ट केस को जीत रही है। आप सभी को पता भी होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी HSSC ने एक दिन के अंदर ही कोर्ट केस को जीतने का काम किया था। उससे पहले भी जब डबल बैच के अंदर भी HSSC ने कोर्ट केस जीता, उसके बाद भी 2-3 और केस थे भाई, वो भी HSSC ने जीते। लेकिन फिर भी बच्चे भाई, अगर आप लोगों के पास इतने ही ज़्यादा पैसे हैं तो आप नौकरी की इच्छा क्यों करते हैं? ताकि गरीब बच्चों को तो लगने दो आप लोग। तो क्यों बच्चों का और क्यों भाई HSSC का टाइम वेस्ट कर रहे हो? अब हो सकता था कि भाई आप लोगों के रिजल्ट हैं वो टाइम से आ जाते, लेकिन अब फिर इस बच्चे ने, प्रशांत डुल है कोई भाई, इस बच्चे ने फिर इन केसों को अटकाने का काम कर दिया, इन रिजल्ट को लटकाने का काम कर दिया भाई। और जो HSSC की पैरवी करेंगे भाई BR महाजन है और श्रुति जैन है भाई, श्रुति जैन गोयल है। ये आप लोगों के केस की सुनवाई करेंगे HSSC की तरफ से भाई। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो आप लोगों का कोर्ट केस है उसकी सुनवाई 5 तारीख तक होगी। जब तक कोर्ट केस पूरा नहीं होता तब तक आप लोगों के रिजल्ट के ऊपर रोक लगाने का काम किया गया है। यानी कि जब तक आप लोगों के कोर्ट केस की पूरी सुनवाई नहीं होगी तब तक CET मेंस के रिजल्ट हैं वो रिजल्ट नहीं आएंगे प्यारे साथियों। ये यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। और इसकी जो कॉपी है वो दोनों वकीलों के पास जा चुकी है और मिस्टर अंकुर सिंधार के पास ये केस गया हुआ है भाई। जो बच्चों के तरफ से लड़ेंगे और जो HSSC की तरफ से लड़ेंगे भाई वो BR महाजन एडवोकेट हैं, यानी कि हरियाणा सरकार के जनरल, और भाई श्रुति जैन गोयल भाई, ये दोनों हरियाणा सरकार की तरफ से केस लड़ेंगी। अब आप लोगों को दिखाएंगे भाई किस कारण से कोर्ट केस हुआ है। हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन के ग्रुप सी के पदों का पर चयन का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने का काम किया है। कुछ उम्मीदवारों ने याचिका दायर कहा आवेदन के लिए पोर्टल का सिस्टम फॉल्टी था, आवेदन नहीं कर पाए भाई। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा अगली सुनवाई 5 फरवरी तक यह रोक रहेगी भाई। अगर हो सकता है कि 5 तारीख को आप लोगों की सुनवाई पूरी हो जाती तो भाई उसके तुरंत बाद आप लोगों के रिजल्ट आएंगे, लेकिन 5 तारीख तक तो फिर भी आप लोगों के रिजल्ट निकालने की तैयारी ही नहीं थी भाई। जो रिजल्ट है आप लोगों के वो 15 तारीख के आसपास आने शुरू होंगे, यानी कि अब 5 तारीख तक का कोई भी वो नहीं है। अगर 10 तारीख भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी प्यारे साथियों। अगर सुनवाई ज़्यादा लंबी चलती है, मान लो भाई 15-20 तारीख तक चलती है, तो भाई आप लोगों को फिर और टाइम वेट करना पड़ेगा प्यारे साथियों। ये यहाँ पर बात है, क्योंकि भर्तियों को लटकाने का काम किया जाता है और एक सुनवाई के अंदर भाई बहुत मुश्किल होता है कि कोर्ट केस उस केस को HSSC के पक्ष में दे, क्योंकि दोनों वकीलों की दलीलें सुनी जाती हैं और दोनों से पक्ष और विपक्ष से दोनों से राय ली जाती कि क्या कुछ है इसके अंदर क्या नहीं है, फिर उसके ऊपर फैसला सुनाया जाता है जज साहब के द्वारा भाई। ऐसे में टाइम थोड़ा सा लंबा लग जाता है भाई। और इन्होंने बोला कि भाई जब आवेदन किए जा रहे थे उस टाइम की दिक्कत है भाई, जब फार्म अप्लाई किए भाई, जब केस क्यों नहीं किया। बात सोचने समझने की है। जब आप लोगों ने फार्म अप्लाई किए, जब इस बच्चे ने केस क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर ये बातें भी हैं। तो आप सोच समझ सकते हैं कि उस टाइम आप लोगों के फार्म अप्लाई हुए भाई, वहाँ से लेकर आज तक क्या इनके पास टाइम नहीं था, क्या दिक्कत थी भाई? क्या ये भर्तियों को सिर्फ और सिर्फ लटकाने की योजनाएं हैं भाई?
क्या था और मामला यहाँ पर देख सकते हैं भाई। इस टाइप का ऑनलाइन सिस्टम पहली बार देखा जिसमें टेक्निकल गलीची के कारण आवेदन नहीं कर पाए भाई। एडवोकेट अंकुर सिंधार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं में कहा कि हरियाणा सरकार चयन आयोग ने अलग अलग ग्रुपों के लिए सीईटी मेन स्किल टेस्ट के आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया था, जो इस प्रकार का पहली बार दफा था जिसमें टेक्निकल गलतियां या गलीची थी और उम्मीदवार अपनी कैटेगरी में आवेदन नहीं कर पाए भाई। पहले सीईटी टेस्ट हुआ, उसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन करना था। इस ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव वगैरह को आधार बनाया गया था। इसी आधार पर सिस्टम ने अपने आप अलग अलग पद उठा लिए। इसमें एक कॉलम था जिसके अधीन पदों का हेड था और उम्मीदवारों को टिक मार्क करने की च्वाइस दी गई थी, क्या वह इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं या नहीं है। इसके अलावा इस हेड के अलावा एक नियंत्रित पदों का कॉलम था भाई। यहाँ पर यही बताया गया कि तोड़ मरोड़ कर कि भाई आप लोगों के जो फार्म थे उस टाइम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अगर जब एडिटिंग का ऑप्शन आया तब भी ठीक नहीं हुए। इस कारण ये कोर्ट केस किया हुआ है कि उन बच्चों को परीक्षा में, उनके पास डिग्री है तो उन बच्चों को परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जाए, उन बच्चों की भी परीक्षाएं ली जाए। ऐसे कुल मिलाकर ऐसे केस किया गया है ये आप लोगों का, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई। ये मान के चलो भाई 2-3 कैटेगरियों के ऊपर ही है, ज़्यादातर तो एएलएम का है और 2-3 पोस्टों के ऊपर है, सभी के ऊपर नहीं है। लेकिन जब तक कोर्ट केस की सुनवाई नहीं होगी भाई तब तक सभी का जो रिजल्ट है उसको नहीं निकाला जाएगा प्यारे साथियों। ऐसे में आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे भर्तियों को मत लटकाओ। जो बच्चे गरीब हैं भाई उनको लगने दो, क्योंकि उसके बाद ग्रुप डी का भी रिजल्ट आना है, तो वहां पर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं भाई। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे यूट्यूब चैनल हो। थैंक यू दोस्तों।